दी है भाइयों बहनों। ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। पर्यटन बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, स्वरोजगार बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने सब्सिडी बढ़ाई है। होम स्टे जो हमारे इस क्षेत्र के लिए, इस जौनसार क्षेत्र के लिए, पुरोला क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे उत्तरकाशी जिले के लिए आने वाले समय में हमारी आर्थिकी का, हमारी आजीविका का मुख्य आधार बनने वाला है। उस होम स्टे को बढ़ाने के लिए भी, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी रावत जी आए थे, बीच में कह रहे थे कि मेरे होम स्टे में अप्रैल माह में आपको आना है। गंगा सिंह रावत जी, भाइयों बहनों, ऐसी तरह से एक बद्रीनाथ में हमारे भुवन भट्ट जी हैं, उन्होंने भी किया है। इसी प्रकार से अल्मोड़ा में, मुंशियारी में, दूरस्थ इलाकों में, बद्रीनाथ के इलाके में, तमाम जगह पर हमारे होम स्टे चल रहे हैं। और इन होम स्टे के माध्यम से, होम स्टे एक ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने घर में ही 4 कमरे बनाएंगे, उसी में आप अतिथियों को रुकने की व्यवस्था करेंगे, वो आपके यहाँ रहेंगे, आपके यहाँ का भोजन करेंगे और आपके यहाँ जैसे होटल में जितना किराया लिया जाता है उससे थोड़ा कम देंगे, लेकिन वो लगातार हमारे लिए एक आर्थिकी का आधार बनने वाला है। इसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं भाइयों बहनों। 8,000 लोगों को इसमें हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हम इसमें 8,000 लोगों को नहीं बल्कि कई लाखों लोगों को इससे रोजगार देने का काम होगा, रोजगार से जुड़ने का अवसर आएगा। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों हमने किए हैं। मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गया था। मैं परसों द्वाराहाट में गया। द्वाराहाट की बाजार में एक बुजुर्ग मुझसे बोले कि बेटा आपने काम बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपको थोड़ा समय कम मिला है। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। मैंने कहा मेरी पार्टी ने मुझे 5 महीने दिए हैं, आप मुझे 5 साल का आशीर्वाद दीजिए। फिर हमने जो संकल्प लिया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और जब हम 25 साल के हो जाएंगे उस समय हम हर दृष्टि से, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा भाइयों बहनों। और ये इसको बनाने का काम हम सब लोग करेंगे भाइयों बहनों, हम सब लोग करेंगे। ये यात्रा कोई पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। ये दुर्गेश्वर लाल को हमने यहाँ से खड़ा किया है तो इनकी भी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है भाइयों बहनों। जो मैंने आपसे कहा है ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और पूरी सामूहिक यात्रा हमारी सभी स्टेशन तक पहुंचेगी, सभी गंतव्य तक पहुंचेगी जब हम सब लोग मिलकर एक दिशा में काम करेंगे, एक क्षेत्र में काम करेंगे, एक में होकर कदम से कदम मिलाएंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, एक तरफ हमने ये बताया अभी कि इतने सारे कामों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इतने सारे हमने प्लान बनाए हैं, अगले 10 सालों की हमने सारी योजनाएं बनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार आपने 2016 में देखी होगी, 2017 में देखी होगी। जब वो सरकार में होते थे तो कहते थे, मंत्रियों से कहते थे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, जितना लूटना है लूट लीजिए, जितना खाना है खा लीजिए। माफियाओं का राज, भू माफियाओं का राज, गुंडों का राज, इस प्रकार से बड़े बड़े सिंडिकेट चलते थे भाइयों बहनों। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल कारनामे किए हैं, और कारनामे भी नहीं, वो काले कारनामे मैं कहूंगा। और एक तरफ है काम। मुझे पत्रकार बंधु पूछते हैं कई बार कि आपका चुनाव किनके बीच में होने वाला है हिमानी जी? मैं कहता हूं ये चुनाव काम बनाम कारनामे होने वाला है। तो उत्तराखंड की जनता इन कारनामे करने वालों को नहीं चुनने वाली है। भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी अगर किसी में आएंगी तो लक्ष्मी जी आएंगी न साइकिल में आएंगी, न झाड़ू में आएंगी, न हाथी में आएंगी, न खूनी पंजे में आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल में बैठकर आएंगी।
और 14 तारीख को आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन इतना दबाना है कि शाम को जब 5 बजे मतदान बंद हो तो कमल का बटन अंदर चला जाए। और जब 10 मार्च को रिजल्ट निकले तो मुझे लगना चाहिए, जिस प्रकार से मुझे इस क्षेत्र से लगाव है, जिस प्रकार का मेरा जुड़ाव है, मोदी जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ लगाव है, जब रिजल्ट निकले, जब डब्बे खुले, ईवीएम की मशीनें निकले, तो उन ईवीएम की मशीनों से कमल की लड़ियां ही लड़ियां निकले, कमल की झड़ियां ही झड़ियां निकले। उत्तराखंड में एक नई दिवाली हो और उस नई दिवाली के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करने फिर से आपके बीच में आऊंगा। भाइयों बहनों, जो पुरोलो का सामुदायिक हॉस्पिटल है उसमें उप जिला हॉस्पिटल की कार्रवाई पूर्व में की गई है। अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद आप सबके आशीर्वाद से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। गढ़ अम्बेडकर रोड नौगांव को स्वीकृत है। ये मैंने अपनी मुख्यमंत्री घोषणा में इसको सम्मिलित किया था। शासनादेश लागू नहीं कर पाए, आचार संहिता पूरी होगी तो वो वैसे भी शासनादेश निकल जाएगा। आराकोट के बारे में भी पहले से हमने बता रखा है। आराकोट का निश्चित रूप से जो भी पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं उन सब पर कोटीगढ़ के भी और इन सारे क्षेत्रों को मैंने अपनी प्राथमिकता में लिया है। भाइयों बहनों, कम समय मिला लेकिन कोशिश करी कि थोड़ा थोड़ा सभी क्षेत्रों में जाएं, सभी क्षेत्रों में करें, जितना प्रयास हो सकता है किया है। आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आश्वस्त हो गया हूं। और हमने अपनी बार नारा दिया है, अब की बार। अब पत्रकार बंधु मुझसे अभी पूछ रहे थे आज से 15 दिन पहले, बोले कि आप 60 ज्यादा कह रहे हैं। मैंने कहा क्यों, आपका सर्वे कितना बता रहा है? बोले हमारा सर्वे 45 से 50 बता रहा है। तो मैंने कहा अभी चुनाव में 1 महीना है। जब मैं पहले दिन बना था तो उस दिन आप लोग कह रहे थे कि 15 सीटें आएंगी। 1 महीने के बाद आप कहने लगे 25 आएंगी और 3 महीने में आप कहने लगे 35 से ऊपर आ गई हैं। मैंने कहा अभी 4 महीने 4.5 महीने हुए हैं, आप 45 बता रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारा मतदान होगा 1 महीने बाद, यानी कि आज से 15 दिन बाद, अब 15 दिन रह गए, 15 दिन बाद जिस दिन मतदान होगा हम 60 के पार होंगे। आप सबके आपसे यही निवेदन करता हुआ कि आपका एक एक वोट ये सीधे पुष्कर सिंह धामी को जाएगा, आपका एक एक वोट सीधे नरेंद्र मोदी को जाएगा, एक एक वोट आपके विकास को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा, एक एक वोट हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए जाएगा। मैं यही निवेदन करते हुए, और हमारे बीच में मनोज चौहान अध्यक्ष प्रधान संगठन मोरी, सुरेंद्र सिंह प्रधान हेडमी मोरी, दोनों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोविंद राम नौटियाल।